आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए और दिन के लिए। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का, जितने आप हमें यूट्यूब के सियोन टीवी चैनल पर आप हमें देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। एक और गवाही के साथ आज हम उपस्थित हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ये गवाहियाँ इसलिए होती हैं ताकि सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा अन्य लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही के तौर से ही इन भाई के जीवन में काम हुआ। गवाही किस तरीके से पहुंची, इनके ही जीवन से जानेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने अनुग्रह किया। किस तरह से मुंबई में इनके मौसी के लड़के थे और दुष्टात्मा से ग्रसित थे, कपड़े तक बदन पे नहीं होते थे। किस तरह से वो व्यक्ति घूमते थे, उनके परिवार के लोग परेशान थे, रिश्तेदार परेशान थे। हर संभव कोशिश उन्होंने की। हर वो व्यक्ति जिनको जानते थे, हर तंत्र मंत्र जिस तरह से उनको लगा कि यहाँ पे पैसे देने चाहिए, उन्होंने पैसे तक दिए ताकि उनका बेटा ठीक हो जाए, उनके परिवार का वो सदस्य ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने अनुग्रह किया। प्रभु का वचन इसी तरह से गवाहियों के दौरान उनके पास पहुंचा। उन्होंने वचन को ग्रहण किया। प्रभु में उनके जीवन को बदलाव को देखते हुए भाई के जीवन में कार्य हुआ। इनको प्रभु का वचन इनके पास पहुंचा और किस तरीके से ये जीवन में आगे बढ़े, इन्हीं के मुख से जानेंगे। जय मसीह की भाई। जय मसीह साहब। क्या नाम है आपका, कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम सर वीरेंद्र कुमार है। मैं भामिया कला से। जी सर, कैसे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई? मेरा सर, मैं यहाँ लुधियाना में 2000 से रह रहा हूँ। लगभग 21 सालों से। 21 सालों से जी। तो परिवार ने काफ़ी ग्रसित थे पहले, जो है शादी के बाद। परिवार जो आपके मिसेज थे? हाँ जी, दुष्ट आत्माओं से। जी। और हमारे पिताजी भी देख रेख करते थे, ऐसी बात नहीं है। आपके पिताजी तंत्र मंत्र के जानकार? हाँ जी, हाँ जी, जानकार थे पूरा अच्छी तरह से। जी। तो मासी के लड़कों को जब ऐसी प्रॉब्लम आई तो किसी ने अच्छा नहीं कर सका। परमेश्वर के शरण में ही जाने के बाद उनको चंगाई मिली। जो आप मुंबई में बता रहे थे कि मुंबई से प्रभु का वचन आप तक पहुंचा। हाँ जी, वहाँ से उन्होंने फोन किया और मुझे बताए कि परमेश्वर के शरण में आप जाओ, आप भी जो है जीवन में आशीषित रहोगे और कभी भी ऐसी कोई दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं पहुंचेंगी। तो हमारे पिताजी ने भी आदेश दिया। उन्होंने भी परमेश्वर की शरण में गए हुए थे जी। और वहाँ पे उन्होंने वचन को सुना और ग्रहण किया और मुझे भी बताए कि मैं तो नहीं जा सकता, बट आप जाइएगा और परमेश्वर को कभी नहीं भूलिएगा और याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको आप जीवन में पालन कीजिएगा। कैसे इस सियोन प्रेयर टावर के बारे में कैसे पता लगा, कैसे आप यहाँ सेवकों के पास आए? फिर मुझे जो है उन्होंने बताया कि देखो कहीं जाना नहीं है आपको। मुझे पता नहीं था इसके बारे में जी। परमेश्वर के शरण में कैसे हम पहुँचेंगे जी। उन्होंने लक्षण बताए कि देखो वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपको परमेश्वर के वचन सुनाए जाएंगे जी। और जैसे भी आदेश देंगे वैसे पालन करना है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। ठीक है। मैं फिर इसके बाद स्टिकर लगे हुए प्रचार को देखा और वहाँ से संपर्क किया फ़ोन पे। इसके बाद मुझे सियोन प्रेयर टावर में प्रभु के शरण में आना। प्रभु में आप हैं। अब आपके मिसेज कैसे हैं? अब बहुत ही अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। अब वो बीमारी नहीं रही, जनरल बीमारियां हैं, अब वो भी परमेश्वर की आशीषों से जो है ठीक हो जाएंगी। परमेश्वर ने हमें मकान भी दिया है, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि परमेश्वर ने हमें मकान देंगे जी। और परमेश्वर ने हमें जो है आने वाली सभी बीमारियों से, इतनी बड़ी बीमारियां जो चल रही हैं लॉकडाउन में, कोरोना वायरस की जी, परमेश्वर हमको सही सलामत संभाल के रखा है। बच्चों को भी संभाल के रखा हुआ है, अपने जो है शिष्यों को भी संभाला हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर प्रभु यीशु मसीह के पास खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सर। किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है या किसी ने कुछ आपको पैसे वगैरह दिए हो कि आप चर्च में जाया करिए? नहीं सर, ऐसा की तरफ देख के बात करें। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जी। 1 भी % किसी ने नहीं दिया। हमारा आत्मा जैसे कहा है जी, हमने जो है परमेश्वर की बताए हुए। क्या आत्मिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं? प्रार्थनाओं में क्या बदलाव आया है? वचन में जो आप सुनते हैं उसके द्वारा क्या आशीष पाई हैं आपने? आशीष सर, हमको जो है परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं जी। ज़्यादातर तो हम उनके बताए हुए शरणों पे नहीं चल सकते कि सर हम काम धंधे के दौड़ में इतना मतलब सुबह शाम व्यस्त रहते हैं। जितना समय
प्रभु जितना समय मिलता के दास है हमें सिखाते हैं उतना हम प्रभु के समर्पण हैं। समर्पण सर हम पूरा तो नहीं हो पाते हैं जो है, इतना हम प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा परमेश्वर। और काम धंधा को जो है चलता है, इस समय भी लॉकडाउन में भी काम धंधा जो है लोगों का सिलो है, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा से कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी परमेश्वर ने आशीष में किया है। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद उन सब बातों के लिए जो खुदावन ने इन भाई के जीवन में कार्य किया, और परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी गवाहियों को जब आप सुनते हैं आपके जीवन में भी हम ये विश्वास करते हैं कार्य होंगे। और प्रभु ने जिस तरह से इन भाई के जीवन में कार्य किया, इस गवाही को सुनने के दौरान आपके भी जीवन में परमेश्वर आशीष को भेजें। यही सी कामना के साथ आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।